कोरोना संकट के बीच नीट जेईई परीक्षा को लेकर अड़ी है केंद्र सरकार और अब छात्रों को देना ही पड़ेगा एग्जाम। और इस बीच बिहार में कितनी तैयारियां हैं सरकार की, क्योंकि बिहार में बड़ी संख्या में छात्र इस बार नीट जेईई की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, खास करके उन इलाकों से जो न सिर्फ बाढ़ग्रस्त इलाकों से आते हैं बल्कि सुदूर अलग अलग जिलों में गए हुए हैं और अब उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। मेरे साथ इस वक्त बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा हैं मौजूद इस वक्त बातचीत करने के लिए। सर, स्टूडेंट्स की तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन क्या सरकार कोरोना संकट काल में स्टूडेंट्स सही तरीके से परीक्षा दे और घर चले जाए, इसको लेकर तैयार है? देखिए, शुरू में इसका बहुत विरोध हो रहा था और कई स्तरों पर अभी भी है, और छात्र मुख्य रूप से इसका बाढ़ का हवाला दे रहे हैं कि नीट और जेईई का परीक्षा जो है बहुत दिक्कत होगी, कोरोना का भी हवाला दे रहे हैं। तो अब तो धीरे धीरे बाढ़ का प्रकोप कम हो रहा है और कोरोना का भी है, लेकिन कुछ उसमें कमी आई है। मुख्य रूप से केंद्र सरकार जो है वो स्पष्ट कर चुकी है कि परीक्षा होगी, तो अब तो सब लोगों को, छात्रों को भी तैयार होना होगा। हम लोग सब तैयार हैं, व्यवस्था करनी ही पड़ेगी और अब इसको टालना संभव नहीं है। शुरू में लगा कि भारी विरोध के कारण इसको टाला जा सकता है, टालना बेहतर होगा, लेकिन केंद्र सरकार की जो स्थिति है और जो उन्होंने आज भी कहा है, चैनल पर आज भी आ रहा था माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी का, तो इस परीक्षा का तब आयोजन हो ही जाएगा और बिहार सरकार हर तरह से इसमें सहयोग करेगी। जो हम लोग को करना होगा, जो व्यवस्था करनी होगी, हम लोग तो करेंगे, करना पड़ेगा। आप कह रहे सहयोग जो है बिहार सरकार करेगी, जाहिर सी बात है, सरकार केंद्र सरकार का ही फैसला है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इस बात का है कि छात्रों को सुरक्षा की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और बिहार के जो आंकड़े हैं वो किसी से छुपे नहीं, और ऐसी स्थिति में अगर छात्र अलग अलग जिलों से आते हैं तो उनके लिए सरकार ने कितनी तैयारियां की हैं और क्या तैयारियां की हैं? ये चिंता का विषय तो है कि कोरोना के कारण जो उनकी चिंता है वो एक माने में सही है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो परिस्थितियों के कारण करना पड़ता है। हम लोग व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करनी होगी और सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी, तो राज्य सरकार करेगी ये सब, और परीक्षा तो अब करना ही, देना ही पड़ेगा, चूँकि अब केंद्र सरकार इसको टालने की स्थिति में नहीं है। अब देखिए, इन्हीं परिस्थितियों में बिहार में चुनाव भी होने जा रहा है, करीब करीब स्पष्ट हो गया है, तो बाढ़ का प्रकोप तो कम जाएगा और अभी भी कम गया है, चुनाव आते आते तो बहुत कम जाएगा। ठीक, कोरोना का प्रभाव तो है, पूरे देश में है, लेकिन इसी परिस्थिति, अब तो इसी परिस्थिति में जीने के लिए हम लोग को मिजाज को बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, तो अब इसी परिस्थिति में ये सब काम भी होगा और सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे, व्यवस्था ठीक करेंगे और परीक्षाएं होंगी। आपने चुनाव का जिक्र कर ही दिया है, तो सवाल मेरा चुनाव को लेकर के, क्योंकि बिहार पहला राज्य है जो कोविड के संक्रमण के बीच, जब देश में एक दिन में 78,000 केसेस आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो मैं नीट और जेईई एग्जाम और चुनाव दोनों के साथ में बात करूंगी। ऐसा क्यों है कि सरकार जिद पर अड़ी हुई है? स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, सवाल तो इसी पर है ना। काहे का जिद भाई, जिद काहे का? चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और हर दृष्टिकोण से चुनाव आयोग ने इसको देख लिया, उसके लिए सर्टेन नियम बनाए कि इसका पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना होगा, पोलिंग जो होगी उसमें विशेष व्यवस्था की गई है, इसलिए अब तो चुनाव हो ही जाएगा और सब लोग इसके लिए, हर पॉलिटिकल पार्टियां जो पहले विरोध भी कर रही थी वो भी अब तैयार हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का 6 तारीख को वर्चुअल रैली है और दूसरे स्तर पर भी हम लोग सभी तैयार हैं इसके लिए। क्या होगा चुनाव तो होगा, और चुनाव में क्या होगा बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी, श्री नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार की जनता यही चाहती है। आप तो भविष्यवाणी कर रहे हैं सर, थोड़ी जल्दीबाजी नहीं हो गई कि आप पहले ही कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी? ऐसे में तो बाकी पार्टियों को हार मान लेना चाहिए। फिर हार मान लेना चाहिए, जो हालात है, जो देख रहे हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में श्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास के काम किए हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम, असंभव काम करके दिखला दिया है। जनता इस सबको समझ रही है
आज बिहार में कानून का राज स्थापित है। कोई भी आदमी कहीं आ रहा है, जा रहा है, अगर कुछ घटनाएं छोटी मोटी घटती हैं जो नेचुरल है तो उसके लिए तुरंत उसके उपाय किए जाते हैं, धरपकड़ किया जाता है, अपराधियों को पकड़ा जाता है और जेल की सलाखों में बंद किया जाता है। तो जनता, राज्य की जनता का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर भरोसा है और इसी बिना पर हम कह रहे हैं कि चुनाव में क्या परिणाम आएगा ये इस पर ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भारी बहुमत से फिर पुनः मुख्यमंत्री होंगे और इस राज्य के विकास को आगे बढ़ाएंगे। देश की जनता, राज्य की जनता यही चाहती है। जी, तो कई चर्चाएं ये भी हुई थी कि घोसी विधानसभा क्षेत्र नहीं चाहते हैं आप और आप इस बार अपना विधानसभा सीट बदलना चाहते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, हम कोई व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये उसकी इच्छा सर्वोपरि नहीं है। हमारे नेता हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, वो एक एक चीज़ को रिव्यू करते हैं और कौन व्यक्ति कहाँ के लिए सूटेबल होगा ये उनका काम है, उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन मेरे सवाल पर हामी भरी है सर आपने, यानी आप चाहते हैं कि सीट बदला जाए? नहीं, देखिए, ये हमने कब कहा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता जो हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी, ये फैसला वो करेंगे और उनका जो फैसला होगा वो हम लोग मानेंगे। वो जहाँ कहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, घोसी कहेंगे तो घोसी से भी लड़ेंगे, जहाँ कहेंगे लड़ेंगे। अपनी पार्टी को लेकर तो आप मजबूत हैं ही, आप आश्वस्त दिखाई दे ही रहे हैं। आरजेडी में जिस तरीके से जो घमासान चल रहा है, हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर के जिस तरीके से बातें कही गई, तेज प्रताप यादव ने कहा कि समंदर में से एक लोटा पानी निकाल दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या जो अनुभवी नेता हैं आरजेडी में, क्या उनको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है? या लालू यादव के समकालीन जो तमाम नेता थे, क्या उनको अब पार्टी जो है बहुत सुरक्षित नहीं देख रही है? पार्टी जो आजकल जो वहाँ पर जो तमाम युवा नेता हैं, क्या उनको लग रहा है कि पार्टी में अब उन नेताओं की इज्जत नहीं रह गई? जिस तरह के बयान आ रहे हैं, खास करके रघुवंश बाबू जैसे बड़े नेता के लिए तो दुखद है और उससे ऐसा लगता है कि बड़े नेताओं की कद्र नहीं हो रही है और रघुवंश बाबू जैसे लोग आहत हैं। मुमकिन है कि कुछ और लोग भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे, वक्त बताएगा, लेकिन ये स्थिति तो है कि बड़े लोग असहज महसूस कर रहे हैं, आहत महसूस कर रहे हैं। तो इसका परिणाम तो दल को ही भुगतना पड़ेगा ना। इसलिए आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे नेता, रघुवंश बाबू जैसे नेता, जो नीतीश कुमार से जिनका मिजाज मिलता है, जो विकास चाहने वाले लोग हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मिजाज मिलता है तो क्या उनको निमंत्रण दिया जाएगा रघुवंश प्रसाद सिंह को जेडीयू की तरफ से? ये परिस्थितियों पर निर्भर है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है। आप क्या चाहते हैं? अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाए निर्णय तो आप क्या चाहेंगे? ये कोई बात हुई? हम कोई पार्टी के बहुत बड़े नेता नहीं, हम छोटे नेता हैं। ये सब फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और जो शीर्ष नेताओं की जो टीम है वो करेंगे। आप ऑफर करना चाहेंगे? आप ऑफर करना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि उनको अगर पार्टी सहमति भरती है तो उनको पार्टी में रखा जाए, बुलाया जाए? क्यों नहीं भाई, वैसे नेता सम्मानित नेता हैं और विकास के साथ चलने वाले नेता हैं। वैसे नेताओं को तो हम लोग हमेशा स्वागत करेंगे और हम क्या, हमारी पूरी पार्टी स्वागत करेगी। ये सब धरोहर हैं बिहार के। रघुवंश बाबू जैसे नेता अब बहुत कम पैदा हो रहे हैं। ऐसे लोगों को कदर होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए और ऐसे लोगों को हमेशा हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री हैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा और उन्होंने कई बातें कही, खासतौर पर नीट जेईई की परीक्षा को लेकर के सरकार तो तैयार है ही, लेकिन इसके साथ साथ चुनाव को लेकर के सरकार की तैयारियां भी पूरी है। और इसके अलावा रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि आरजेडी हाल ही में उन्होंने पार्टी छोड़ा है, पद छोड़ा है, उनको लेकर के अगर पार्टी में आते हैं तो कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा का बयान है कि अगर वो आते हैं तो पार्टी उनका तहे दिल से स्वागत करेगी। हालांकि इस तरीके का स्वागत राजनीति में क्या इशारा करती है ये आने वाला भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।